पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान का इतिहास दर्द और तनाव से भरा हुआ है। दावों से इतर बलूचिस्तान 1947 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान के गठन वाले मूल पैकेज का हिस्सा नहीं था। भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिलने के कुछ ही दिन पहले बलूचिस्तान ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर घोषित भी कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान में हुए जबरिया विलय के घटनाक्रम में बलूचिस्तान की आज़ादी को दबा दिया गया। आखिर क्या हुआ था उस वक्त, आपको बताएंगे इस सेगमेंट में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया। साल 1946 में जब ब्रिटेन से आज़ादी की संभावना दिख रही थी तो कलात के खान ने कलात की आज़ादी की वकालत करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को अपना वकील नियुक्त किया था। इसके बाद 1947 में दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक में लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कलात के खान शामिल हुए। इस बैठक में यह तय किया गया कि कलात एक स्वतंत्र देश रहेगा, लेकिन जिन्ना ने खारन, लासबेला और मकरान को कलात के साथ मिलाकर एकीकृत बलूचिस्तान बनाने का एक प्रस्ताव रखा। इसमें जिन्ना ने तमाम प्रलोभन इन चारों रियासतों को दिए, बावजूद इसके बात नहीं बनी। इसके बाद 11 अगस्त 1947 को कलात और मुस्लिम लीग के बीच हुए समझौते में कहा गया कि बलूचिस्तान भारत और पाकिस्तान के साथ आज़ाद होगा। लेकिन कलात के खान ने 3 दिन पहले ही 12 अगस्त को आज़ादी की घोषणा कर दी। हालांकि सितंबर 1947 में अंग्रेज़ों ने दावा किया कि कलात स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता। लिहाजा खान ने जिन्ना से समाधान की मांग की, लेकिन जिन्ना ने मदद करने के बजाय एक बार फिर पाकिस्तान में विलय करने की सलाह दी। बढ़ते दबाव के बावजूद बलूचिस्तान विधानमंडल ने पाकिस्तान के साथ विलय को ठुकरा दिया। फिर मार्च 1948 में जिन्ना ने खारन, लासबेला और मैकरन को कलात से अलग करके पाकिस्तान में मिला लिया। इसके बाद मार्च 1948 के आखिरी तक पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में घुस गई और खान को विलय न करने पर तमाम धमकियां दी, सेना का खौफ दिखाया। नतीजतन खान को मजबूरन बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय करना पड़ा। लेकिन वहां पर एक असंतोष जनता के बीच धीरे धीरे फैलता चला। इस बलपूर्वक विलय से बलूचों में विश्वासघात की भावना पनपने लगी। प्रिंस करीम खान ने 1948 में अपनी स्वायत्तता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए राष्ट्रवादी विद्रोह की शुरुआत की। हालांकि पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार ने इसे सेना के दम पर पूरी तरह से कुचल दिया। इसके बावजूद भी दशकों तक विद्रोह जारी रहा, क्योंकि पाकिस्तानी दमन के खिलाफ नए नेता उभरते चले गए। पाकिस्तान नए उभरने वाले नेताओं की हत्या करवाता तो और नेता सामने आ जाते। ये सिलसिला कई सालों तक जारी रहा। 2000 के दशक की शुरुआत में नवाब अकबर खान बुख्ती के नेतृत्व में फिर से आंदोलन शुरू हुआ। उन्होंने बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की मांग की। बुख्ती पहले पाकिस्तान में रक्षा मंत्री और प्रांतीय गवर्नर दोनों रह चुके थे, इसलिए उनकी पकड़ अपने इलाके में काफी मजबूत थी। अगर चुनावी राजनीति से पाकिस्तान इसका मुकाबला करता तो हार जाता। लिहाजा पाकिस्तान ने अपने ही मुल्क में आतंकवाद का सहारा लिया और साल 2006 में पाकिस्तान के तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने अकबर खान बुख्ती की हत्या करवा दी। लेकिन मुशर्रफ का ये कदम उन्हें ही भारी पड़ा, जिसने पहले से उपजे सालों के असंतोष को एक हिंसक अशांति में बदल दिया। इसके बाद अशांत हुए बलूचों ने हथियार उठा लिए। बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान के सामने मौजूदा मुद्दा सिर्फ आज़ादी का है और बलूच अपनी संस्कृति को पाकिस्तान से बचाना चाहते हैं। 1948 से चले आ रहे इस विद्रोह ने अब और तेजी पकड़ ली है। हाल ही में सैन्य संघर्ष के बाद बलूचिस्तान के नेता और लेखक मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान की आज़ादी का दावा किया है। उन्होंने कहा कि गैर बलूच कर्मचारी तत्काल बलूचिस्तान छोड़ दें, साथ ही वहां के ज़्यादातर सरकारी दफ्तरों से पाकिस्तान का झंडा हटाकर आज़ाद बलूचिस्तान का झंडा भी लगा दिया गया है। मीर यार बलोच ने यूनाइटेड नेशंस से भी बलूचिस्तान में शांति सेना भेजते हुए उनके देश को लोकतांत्रिक गणराज्य की स्वतंत्र मान्यता देने का लिखित अनुरोध भी किया है। इसके अलावा भारत से भी अनुरोध किया है कि वह बलूचिस्तान के आधिकारिक कार्यालय और दूतावास को दिल्ली में खोलने की इजाज़त दे। मीर यार जल्द ही स्वतंत्रता परेड कराने और उसमें अपने मित्र देशों को बुलाने का दावा भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि यूएन कब उन्हें मान्यता देता है और दिल्ली में बलूचिस्तान की एम्बेसी कहां खुलती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.